नमस्कार, मैं शकील साजिद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं डीए न्यूज प्लस पर। आज विश्व महिला दिवस पर दुनिया की तमाम माताओं, बहनों, बेटियों को शुभकामनाएं। उतारी चूड़ियां, थामी बंदूक, जिगर का खून जला डाला, ये वो ताकत है जिसने आज दुनिया को झुका डाला। मानव सीजन का सृजन, मानव जीवन का सृजन, पालन, पोषण और संस्कार देकर उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने वाली प्रत्येक महिला को नारी होने के गौरव दिवस की डीए न्यूज प्लस की ओर से हार्दिक बधाई। लेकिन ये बधाई अगर सिर्फ लफ्जों के जरिए दी जाए तो अधूरी होगी। इसी के चलते डीए न्यूज प्लस ने हमारे आसपास के समाज को बेहतर बनाने की दिशा में लगी महिलाओं का सम्मान किया। हमने कोशिश की कि हम न सिर्फ तमाम महिलाओं का सम्मान करें, हमारी खुद की रचना करने वाले तमाम महिलाओं का सम्मान करें, बल्कि समाज को भी ये संदेश दें कि वो सभी महिलाओं का सम्मान करें। विश्व महिला दिवस पर देखिए ये खास रिपोर्ट डीए न्यूज प्लस। प्रदेश को चलाने वाले श्री हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की धर्मपत्नी यानी उनके घर को चलाने वाली उनकी पत्नी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साई जी। तो आइए उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल डीए न्यूज़ प्लस में मैडम। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस दिन आपको ये बात पता चली थी और ये आपको संदेश मिला था कि आपके पति श्री विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब आपने कैसा महसूस किया था, हमें और जनता को बताइए। धन्यवाद बहना, राधे राधे। और कैसा लगा बताइए, देखो हंस रहे सब, कैसा लगा। हम ना जिस दिन घोषणा हुआ हम रास्ते में थे महासमुंदर, सर जी को कल आया कि तुम लोग को टाइम लग रहा है तो हम कार्यालय के लिए निकल रहे हैं, तुम लोग से मिल के जाना था पर लेट हो रहा है। हमने क्या बोला पता है, हम शुरू में भी बोला था जब हमसे इसी तरह पूछा गया था कि हमने साहब जी को बोले कि साहब जी आप सीएम बन गए, बहुत बहुत बधाई, आराम से जाइए, अब जब उधर से घोषणा होकर आएंगे तो हम मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बोल के भेजा। और जिस तरीके से आपने पूछा कि कैसा लगा, हम जब अपने पुरैना में विधान भवन जो बना हुआ है वहाँ पहुँचे तो हमारे गुरुदेव जो हमको हाई स्कूल में पढ़ाए हैं, अभी एसपी बालोद जिले में एसपी हैं, वो हमारे साथ बैठे थे, हमारा हाथ पकड़ के कौशल्या क्या होगा। मैंने दादा बस घोषणा होने वाला है। बोले ऐसे कैसे बोल सकती है। बोले दादा पता नहीं, बस मैं बोल रही हूँ। तो बोले सही में क्या होगा। मैं बोले दादा बस सेकेंड भर फिर घोषणा होने वाला, दादा बस सेकेंड भर देखिएगा फिर हल्ला होगा। उतनी में फटाका फूटा और नारे लग गए। हम जहाँ बैठे थे पूरा दरवाज़ा टूट गया। वो दृश्य अद्भुत है, रोमांचक। सेकेंड भर में सारा कुछ बदल गया। सेकेंड भर में वो घोषणा होना और ये काला काला पहन के जो चारों तरफ खड़े रहते हैं ना, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए शंकर भगवान के गण की तरह, और चारों आजू बाजू खड़े हो गए, आप लोग थोड़ा दूर बैठो, दूर बैठो। तो अद्भुत था। इसके लिए सोचा तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में था। गुरुदेव का वाणी हम बहुत भरोसा करते हैं, भगवान जी के मंत्रों को लेकर के चलते हैं, उनको बहुत मानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा खुशी, अद्भुत। वो दिन भूले नहीं भूलता। बहुत सुंदर। वाकई काफ़ी आपका अनुभव साझा करने के धन्यवाद। मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगी, आपका रोज़ का दिनचर्या क्या होता है, कैसे आपके दिन की शुरुआत होती है।
हाँ, ये सभी बहनों के लिए बहुत टाइम हो गया, मुझे खुद सन नहीं पता कि कब से मैं कर रही हूँ। 4 बजे नित्य का उठना है, ईश्वर को धन्यवाद देना। आज तक अगर पतिदेव को 2 बजे 3 बजे की फ़्लाइट पकड़नी हो, रांची जाना हो, उधर से रायपुर आना हो और रायपुर से दिल्ली जाना हो, तभी हमारा बासी चेहरा देखें, अन्यथा हमारा सजा संवरा चेहरा ही देखते। उनके उठने से पहले हम इसी तरह नहा धो के तिलक चंदन करके तैयार रहते। हमारा बासी चेहरा हमारे पतिदेव या हमारा बच्चा, हमारे सास ने कभी देखा नहीं, हमेशा इसी तरह देखा है। तो 4 बजे से हमारा शुरू होता है, 9 बजे पूजा से हम मुक्त होते हैं। और अभी के टाइम में पहले हम 11:30 बजे तक भोजन करते थे। हमारे यहाँ नाश्ते का सिस्टम नहीं है, क्योंकि साईं जी के पास भी समय नहीं, हमारे पास भी शुरू से समय नहीं रहा। तो हम लोग के यहाँ 10 बजे तक रोटी चावल दाल सब कुछ एक साथ तैयार होता है, जिसको जो खा के निकलना है वो निकल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी दिनचर्या है, जो सुबह यदि हमने बहुत अच्छा ईश्वर भजन के साथ शुरू किया, तो देखिए अभी आपके सामने बैठी हूँ, ऐसी हूँ बस। मैडम, सीएम आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ और खुश देखा है, आपके लिए खुश रहने का राज क्या है? हाँ, खुश रहने का, जब थोड़ा सा तनाव, अभी मैंने जैसे अपनी स्पीच में भी बोला कि हम लोग 200-250 समस्याओं से रोज़ रूबरू होते हैं। किसी किसी का इतना ज़्यादा परेशानी होता है कि मुझे लगता है कि पिछली सत्ता को जब मैं देखती हूँ तो मैं सर जी से भी पूछती हूँ कि सर ये 5 साल कैसे थे, ये 5 साल कैसे रहे होंगे। आज इतना कष्ट लेकर के आवेदन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, कोई आंसू लेके आ रहा है, कोई लंगड़ाते आ रहा है, तो ये 5 साल कहाँ थे। तो दिन भर यदि हम इस तनाव को झेल रहे हैं, तो जब उनको हम उठाते थे वहाँ से कि ठीक है दादा आपका काम हो जाएगा, ठीक है बहना, ठीक है बहन, उसके बाद हम ऊपर को देखते हैं, राम राम कान्हा जी संभाल लेना, मैया बैठी रहना। मुझे ये लगता है कि यहाँ ये हो सकती है राधा बैठी हो, गौरा बैठी हो, इधर हो सकता है ये सरस्वती बैठी हो राम बैठा हो सकता है इधर कान्हा बैठे हो, मेरे हनुमान बैठे हो सकता है सामने पूरी मेरी जगदम्बा की सेना बैठी हो, उधर हो सकता है उसमें कोई हनुमान बैठा हो, राम बैठा हो। तो जब मैं इन सब चीज़ों को आपके चेहरों पे देखती हूँ तो मेरा उल्लास, मेरा खुशी बरकरार रहता है। इसीलिए सब मेरे लिए वैसी हैं। मैं लगता है उस समय कि सब मेरे बड़े बड़े बैठे हैं, सबके बीच में मैं कौशल्या छोटू सी बैठी हूँ। और जब आप बच्चे को जब जीते हो तो तनाव ख़त्म हो जाता है। मैं बच्चा बन के ही रहती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं भीड़ में जाती हूँ ना, तो लोग कभी कभी होता है ना गांव के अंदर अपने जाति समाज में कि हम आपका पाँव छुएं, आप हमसे बड़े हो गए, हम बोलते ले छू ले, पैर इधर है। मैं उनके बीच में छोटा नहीं बनती, बड़े ही बन के रहती हूँ। और जब बाद में हम रिश्ता तय कर लेंगे, जब लगेगा कि आप हमसे बड़े हो, तो हम वापस आपको प्रणाम कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम ईश्वर को नमन करते हुए और सब में ईश्वर को ढूंढते हुए रहते हैं, इसलिए तनाव मुक्त। वाकई काफ़ी काबिल तारीफ है मैडम सीएम आपके विचार। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और अंतिम में ये कहूँगी कि नारी शक्ति को आप DN न्यूज़ प्लस की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? DN न्यूज़ की ओर से मैं हमेशा से चाहे कि हम महिलाएं, स्त्रियां जो हर जिजीविका को जी सकती है, इसके बाद भी बिना शिकायत किए अपने दुखों को पीते हुए आगे निकल जाती है। हमारे लिए सीता साक्षात जगदम्बा सीता के रूप में आई, हमारे लिए द्रौपदी साक्षात मृत्यु लोक में नारी रूप में आई। क्या करने आई बताएं? शास्त्र की दृष्टि से मत सोचिएगा मेरी बहनों, उसको आप अपने रूप में सोचिएगा कि सीता एक स्त्री के रूप में आई, द्रौपदी आई, कुंती आई, मंदोदरी आई, सुलोचना आई, अनेक हमारी ऐसी वीरांगना आई। हो सकता है झांसी की रानी भी वही हो, दुर्गावती भी वही हो। हम लोगों को मृत्यु लोक में पुरुष समाज के बीच में कैसे रहना है, ये शिक्षा देने आए। अब हम कहते हैं कि हमेशा नारी ही अग्नि परीक्षा क्यों दे। राम को पता था कि सीता छाया स्वरूप है,
साक्षात को तो अग्निदेव को सुपुर्द किया, इसलिए सीता के पिता हुए अग्निदेव, वो हमारे लिए आए। यहाँ कथाकार बहुत कुछ कह जाते हैं मेरी बहनों, लेकिन आप उसको अपनी दृष्टि से देखना कि ये पूरा लीला है। सत्यनारायण की कथा हम घर घर पूर्णिमा को करते हैं, उसमें लीलावती कलावती वही लीलाएं करने की कला देते हैं, वही शिक्षा देते हैं। उसमें सत्यनारायण की कथा कहीं नहीं है। एक बूढ़ा ब्राह्मण, एक लकड़हारा, लीलावती कलावती, धनिक एक बनिया, एक राजा, उसके बीच में हम लोग को अपना ये मानव जीवन कैसे उभर के सामने लाना है, विघ्नों को हरना है और निकल जाना है। तो आपके सामने कोई भी चुनौती आएगा, घबराना नहीं। अरे हम स्त्रियां हैं, चुनौतियां नहीं रहेगा तो जीने का मज़ा कहाँ आएगा। चुनौती होना तो ज़रूरी है, तो चुनौती को स्वीकार करो, लेकिन इसके बाद पुरुष सत्ता को नहीं भूलना। वही पिता का आशीर्वाद है, वही ससुर का आशीर्वाद है, वही बेटा, वही भाई, वही देवर का हमारे लिए शुभ कामना है कि मेरी बहनें, मेरी बहुएं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी मौसी, मेरी बुआ इस पुरुष समाज को चौखट को लांग के बाहर निकलेगी तो हमें पूरा विश्वास है बेटा कि तू जाके बाहर अच्छा करेगी। तो पुरुष समाज को हमेशा आशीर्वाद के रूप में रखना कि आप हमारे ऊपर भरोसा करो। आपका अगर भरोसा हम पर रहा तो हम कोई भी चुनौती को पार कर जाएंगे, चाहे वो घर का अंदर का हो या घर के बाहर का हो, जमी का हो या फिर आसमां का हो, हम हर जगह विद्यमान हैं। लक्ष्मी स्त्री, धन चाहिए तो स्त्री लक्ष्मी, विद्या चाहिए तो स्त्री सरस्वती, शक्ति चाहिए तो दुर्गा, और कभी कभी रणचंडिका काली बनना है ना तो भी, तो सब रूपों में हम ही हम हैं। स्त्री कभी अशुद्धा नहीं होती, वो हमेशा से शुद्ध है, शुद्ध रहेगी और निरंतर रहेगी। तो यही शुभकामना आप सबके लिए। आज अब DA न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज मातृशक्ति का दिवस है। सब कोई स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई भी बात आती है परिवार में बात करें और उसको निपटा लें, उसको ज़्यादा समय तक खोपड़िया में नहीं रहने दें, खोपड़िया खराब नहीं करें। पति देव है तो पति के ऊपर उड़ाल दो, ससुरा है तो पिता समझ के उसको उड़ाल दो, और सास उसको महतारी समझ के उड़ाल दो, फर्क नहीं पड़ता। जय सिया राम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम CM आपका हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने का। और आज हमने मैडम CM से जाना कि किस तरह हम चुनौतियों को पार करके मुस्कुराकर हर चुनौतियों से जीत सकते हैं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज यहाँ पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम DA न्यूज़ प्लस के द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हमारी माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी आदरणीय कौशल्या देवी जी और DAV न्यूज़ प्लस के हमारे संपादक मालिक सम्मान्य श्री अरुण भद्रा जी, हमारी भाभी जी भद्रा भाभी जी और संजय भैया जो DA न्यूज़ के संपादक हैं, और मंच के सामने के उपस्थित समस्त सशक्त मातृशक्ति मेरी बहनें और बहुत कम संख्या में उपस्थित मेरे भाई, आप सबको होना भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है तो महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आप सबको इस दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे तो ऐसे लगता है कि महिलाओं के लिए कोई एक दिवस नहीं रहता, हम महिलाएं ही ऐसी हैं जो हम दोहरे दायित्व को निभाती हैं, और इसलिए हर दिवस है वो महिलाओं का होना चाहिए और महिलाओं का सम्मान तो रोज़ ही होना चाहिए। आप सभी यहाँ पे मातृशक्ति उपस्थित हैं, हम सब अपने घर का काम करके फिर घर से बाहर निकलते हैं। घर के जो हमारे पुरुष भाई हैं उनको हम पहले उनकी व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम घर से बाहर निकलते हैं। तो ये है वो महिला जो दिवस है, वो ये सब महिलाएं ही कर सकती है जो दोहरा दायित्व निभाती हैं। तो हर दिवस आप लोगों को समर्पित है और हर दिवस महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और इस बार बड़े ही सौभाग्य की बात है कि रायपुर शहर का जो नेतृत्व है वो महिला कर रही है, महिला को अवसर मिला है, महापौर है वो महिला है,
तो निस्संदेह इन 5 वर्षों में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे बीच हमारी कौशल्या दीदी यहाँ पर उपस्थित है, अत्यंत सहज और सरल स्वभाव की। और महापौर बनने के बाद मैं कई बार प्रयास की कि मैं भाभी से मिल लूँ करके, मगर आज अरुण भैया को मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे उनसे मुलाकात का भेंट मैं उनसे करना चाहती थी, पर उन्होंने ये उनके माध्यम से मुझे अवसर मिला है। मैं भाभी जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समय पर उनके हाथों से पुरस्कृत होना, सम्मानित होना हर महिला का मुझे लगता है कि सपना होगा, और आज वो सपना आप लोगों का पूरा होगा। मैं आप सभी महिला बहनों को विश्वास दिलाती हूँ कि अगर रायपुर में अगर नेतृत्व महिला को मिला है तो ये आने वाले 5 साल में हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिलाओं को सशक्त बनाऊं, उनको आत्मनिर्भर बनाऊं। आत्मनिर्भर होने से उनमें आत्मविश्वास आता है, तो जब महिलाओं में आत्मविश्वास रहता है तो उनका काम भी अच्छा रहता है। महिलाओं से ही हमारा समाज, शहर, प्रदेश अच्छा बनता है। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी मैं वर्तमान में जो महापौर चुनाव हुआ था, नगरीय निकाय चुनाव, उसमें मैं बहुत अच्छे मतों से जीती और हमारे 60 पार्षद भी जीत कर आए हैं। आदरणीय विष्णुदेव सरकार जी की जो 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल था वो अत्यंत सफल साबित हुआ है, और जनता ने हमको भर भर कर वोट दिया है। मगर जितनी बड़ी जीत होती है, चुनौती भी उतनी बड़ी होती है। मेरे सामने बहुत चुनौती भी है, और जिस दिन से मैं जीती हूँ उस दिन से लगातार लगभग 3 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है। वो सब मुझसे मिलने आते हैं और एक फूल के साथ मुझे 3-3 काम भी बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं काम करने के लिए ही चुनाव लड़ी हूँ, और मैं काम ही करूँगी। 5 साल में मुझसे जितना हो सकेगा मैं ईमानदारी से काम करूँगी। मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया है तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगी, ये मेरा प्रयास रहेगा। पूर्व में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को नेतृत्व का नेता प्रतिपक्ष के लिए अवसर दिया था, और तब हमको पता नहीं रहता है कि अगला आरक्षण क्या होगा, मगर मैंने अपने दायित्वों को ठीक से निभाने का प्रयास किया, और उसी की परिणति है कि आज मैं महापौर के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद और आभार भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने मुझे अपना वोट दिया होगा, तभी मैं इतने सारे वोटों से जीती हूँ। और मैं अंत में मेरी पूरी मातृ शक्तियों को समर्पित इन पंक्तियों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगी कि हम इस कलयुग के तीरथ हैं, साधु संतों की बानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। घर के बाहर है नीम खड़ी, आंगन में तुलसी माता है। हम श्राद्ध कर्म करने वाले, पुरखों से भी हमारे जन्मों का नाता है, और हमारी माताएं बहनें सर पर पल्लू रख कर चलती हैं, पर वक्त पड़े तो गौहर पर लाखों पद्मिनियाँ जलती हैं। हम जन्म जहाँ लेते हैं उस माटी को चंदन कहते हैं, हम प्यार भरे धागे को रक्षाबंधन कहते हैं। और मैं यहाँ सभी बहनों का मन से वंदन करती हूँ, बड़े बुजुर्गों के चरणों का छूकर वंदन करती हूँ, छूकर वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय छत्तीसगढ़। श्रीमती कौशल्या साई जी, हमारे शहर के प्रथम महिला श्रीमती मीनाल चौबे जी, जब आए तो मैंने कहा कि मैंने छगन मुंद्रा जी से और अपने कान साथियों कहा था कि मीनाल चौबे जी 1 लाख के ऊपर सा, कोई मानने को तैयार नहीं था। बाद में लोग बोले आप कैसा, मतलब हम लोग वो राजनीतिक लोग हैं और वो मीडिया के लोग हैं कि हम लोगों के बीच के अंदर की बातें ले आते हैं। बहुत बहुत बधाई आपकी बड़ी जीत को। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में एक विशाल जनता की सरकार चुन के आई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को और भाभी कौशल्या देवी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
अमूल्य समय हम लोग 2-3 दिन से तैयारी से लगे हुए थे। कल ही आदरणीय मैडम जी का समय हमको 7 बजे प्राप्त हुआ। बहुत कम समय में काट पिंड करके जितना हो सकता था, क्योंकि आप सरल स्वभाव, मैं आपको सभी बता दूं, महिलाएं गृहिणी बैठी हुई यहाँ पर, आप ग्रामीण परिवेश की गृहिणी है, सीधी सादी सरल स्वभाव, और सबसे बड़ी बीच कि छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय का है। आप उस गृहिणी परिवार से एक सरल स्वभाव आते हैं। आपका हम लोग ने जब कल हमने उन्हें पत्र दिया, उन्होंने सरल स्वीकार कर लिया। यह होता है नारी शक्ति का सम्मान। डीएन परिवार की ओर से और इस शहर की ओर से आप द्वय का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और जो नारी शक्ति यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। निश्चय ही मैडम जी को बताना चाहूँगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बहुत सारे चैनल है। ये तो गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ का ये हमारा डीएन न्यूज प्लस जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है, और अब तो गांव गांव भी छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। जसपुर में भी देखा जाता है, कुनकुरी में भी देखा जाता है, लोकल केबल के माध्यम से। राष्ट्रीय स्तर में टाटा पैनल से देखा जाता है, जियो न्यूज देखा जाता है, जियो टीवी से देखा जाता है। ये गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक आधुनिक संसाधनों से हम चैनल प्रारंभ किए। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 जुलाई को लॉन्चिंग किए, और आज देश प्रदेश से हमारे लोगों के पास फोन आता है, लोग रिपोर्टर बनाना चाहते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हम चालू कर चुके हैं, मध्य चालू कर चुके हैं, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, पंजाब पे हम अपने टीम, हमारी टीम में लोग जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत जल्द राष्ट्रीय स्तर पे हम महत्वपूर्ण स्थान बना लेंगे। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे व्यू आ जाते हैं, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में लोग डीएन न्यूज को देख रहे हैं। किंतु हमारा 1 साल का संघर्ष बड़ा तकलीफदायक रहा, और माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं हमने भलमानस से जन सरकार के लिए चैनल प्रारंभ किया, न केवल व्यापार के लिए। और जितने मोन्टाज आपने देखा है, ये पहला चैनल होगा जो नारी शक्ति के सम्मान में, नारी तू नारायणी, यह देश और प्रदेश मंदिरों का गढ़ माना जाता है। मंदिरों के इतिहास, रायपुर शहर में ऐसे भी मंदिर है जो 500-500 साल पुराने हैं। आकाशवाणी का जो काली मंदिर है, जो नागा साधुओं ने पत्थर लाकर स्थापित कर दिया था। गुड़ियारी का हनुमान मंदिर, जो बैलागाड़ी में व्यापारी लोग गुड़ियारी पड़ाव में सामान लेके आते थे, उन्होंने स्थापना किया था। बंजारी माता मंदिर, महापौर जी यहाँ उपस्थित है, बड़ा बड़ा इतिहास है मंदिरों का। बंजारी मंदिर जो आज भव्य मंदिर है, बंजारा लोग ने जब आकर यहाँ पर घूमते घूमते आते थे, उन्होंने एक पत्थर लाके रख दिया, बाद में वो आज बंजारी मंदिर के रूप में आज बड़ा विकसित है। आज राम मंदिर भव्य है, कौशल्या माता की बड़ी मंदिर यहाँ पर स्थापित है। डोंगरगढ़ है, रतनपुर है, दंतेवाड़ा है। हम प्रभु शरण में सवेरे काल, घर की महिलाओं का बड़ा विकट समय होता है। महिलाएं बच्चों को स्कूल भेजने के तैयारी में, पतियों को, भाइयों को, माताएं अपने बच्चों को नौकरी पर भेजने के लिए बड़े व्यस्त रहते हैं। उसी समय कभी झंझटबाजी में बच्चे को 2 झाड़ मार देती है और बच्चा रोते रोते स्कूल जाता है। हमने सोचा क्यों ना सवेरे के समय हम महिलाओं के काम काज के समय में हम महिलाओं को उत्साहवर्धन के लिए प्रभु शरण दिखाए। हम सवेरे 7 बजे चालू करते प्रभु शरण भक्ति गीत, और उसके बाद दिखाते हैं सौर्य गाथा। ये देश बलिदानों का देश है। पूरे देश में बलिदानों का इतिहास और भक्ति गीत। छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह जी, लक्ष्मीनारायण महंत जी, ऐसे कई
छत्तीसगढ़ के हैं, अवंतीबाई लोधी, ये छत्तीसगढ़ के वीर शहीद, इनकी शौर्य गाथा हम दिखाते हैं। आज इसी कारण ये चैनल छत्तीसगढ़ माटी, लोक रंग छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ का और आदिवासी समाज का जो संस्कृति होता है, उस पर हम लोक रंग माटी के महक प्रस्तुत करते हैं, गुपचुप वायरल प्रस्तुत करते हैं, माई बॉडी माई केयर प्रस्तुत करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर भेंट वार्ता प्रस्तुत करते हैं। ऐसे जन सरोकार से हम नकारात्मक न्यूज नहीं दिखाते। जनता को देखने के लिए, जनता को सरोकार की बातें हम पेश करते हैं, इसलिए आज लोकप्रिय होते चले आ रहे हैं। जरूर हमारे पास संकट आया था, कुछ मीडिया के फ्रॉड लोगों ने हमसे फ्रॉड करके हमारे चैनल को बंद करने का प्रयास किया था कि तो हमारा 40 साल का हिम्मत, यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं मेरा हिम्मत को। सखी साजी जी बोलते हैं पुष्पा डरेगा नहीं, अरुण मता डरेगा नहीं। ये बड़ी बात नहीं है। जनता के लिए काम करना, जैसे मैं माननीय मुखर्जी देखता हूं, मैं बहुत सरल सरल स्वभाव के जनता के लिए सोचते हैं, और प्रकृति उसी को ही आगे बढ़ाता है। एक बीमार आदमी को सहयोग करना, एक भूखे पेट को भोजन देना, एक गरीब को सहयोग करना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और प्रकृति, ऊपर वाला भगवान है कि नहीं ये नहीं जानता, कि तो प्रकृति जो है, और हमारे साथ जो फ्रॉड किया, चलो कोर्ट कचहरी चल रहा है, किंतु प्रकृति ने भी उसको मार दिया, बीमार हो गए। ये खुद मैं अपने कई जबान से कहता हूं, आज मैं इस बात को रख रहा हूं कि हम सब मिलकर प्रकृति के बाहर मत जाए। हम मिलकर, एक पिक्चर आई थी, आपको कोई सहयोग करे तो आप किसी 2 आदमी को सहयोग करो, और उनको बोलो आगे 2 आदमी को सहयोग करें। ये चेन ही इस देश को आगे बढ़ा रहा है। और ज्यादा समय लेते हुए, आज नारी शक्ति, कुछ हम नारियों का सम्मान, कुछ समितियों का सम्मान आपके हाथों से करना चाह रहे हैं। ये गर्व की बात है। कुछ नारियां जो प्रतिभाशाली नारियां जो सेवा भाव में लगी रहती है, आपके कार्यक्रमों से उनका सम्मान होगा। निश्चय ही वो फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया में डालेगी, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने संबंधियों में वो इस बात को बताएगी कि मेरा सम्मान माननीय कौशल्या देवी साई जी ने किया है। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, नमस्ते।